बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। 10th क्लास की 2026 वाली मैथ की नई बुक आ चुकी है नए सिलेबस के साथ उन बच्चों के लिए जिन्होंने 2027 में एनुअल एग्ज़ाम देना है। इसमें पहले चैप्टर का नाम है कम्प्लेक्स नंबर। इसमें एक्सरसाइज शुरू करने से पहले कम्प्लेक्स नंबर्स का कॉन्सेप्ट समझ लें। अब सवाल ये है कि व्हाट इज़ कम्प्लेक्स नंबर। कम्प्लेक्स नंबर है क्या। आपको याद होगा 7-8 क्लासों में मुख्तलिफ सेट और उनके एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा था। अगर हम 1 से काउंटिंग स्टार्ट करते हैं तो ये n यानी कुदरती अदाद का सेट बनता है। अगर इसमें हम 0 ऐड कर दें तो ये w या मुकम्मल अदाद का सेट बन जाता है, और मज़ीद हम इसमें नेगेटिव साइन वाले नंबर इसमें ऐड कर दें तो वो z या सही अदाद का सेट बन जाता है। और अगर इसमें मज़ीद एलिमेंट ऐड कर दें जैसा कि जो बटे वाले अदाद होते हैं या पॉइंट वाले या फिर स्क्वायर रूट वाले या जज़र वाले अदाद होते हैं, वो भी हम ऐड कर दें तो ये q और q डैश यानी नातिक और गैर नातिक अदाद के सेट बन जाते हैं। ये जो q और q डैश वाले सेट होते हैं इनमें ये सारे आ जाते हैं, और अगर हम इन दोनों को इकट्ठा करते हैं तो एक बड़ा सेट वजूद में आता है जो रियल नंबर्स या हकीकी अदाद का सेट कहलाता है, और इसको r से लिखा जाता है। रियल नंबर एक बहुत बड़ा सेट है, इसमें ये तमाम किस्म के एलिमेंट आ जाते हैं, लेकिन इससे भी एक बड़ा सेट मौजूद है जिसको कम्प्लेक्स नंबर का नाम दिया जाता है। जब हम रियल नंबर्स और आई वाले नंबर्स को मिलाते हैं तो फिर कम्प्लेक्स नंबर बनता है, और इसको इस तरह से लिखा जाता है z = x प्लस आयोटा y। अब ये जो i है इसके लिए पूरा लफ्ज़ लिखा जाता है IOTA आयोटा। इसको हम i लिखेंगे और आयोटा पढ़ेंगे। कम्प्लेक्स नंबर के दो हिस्से होते हैं। ये जो पहला है ये रियल पार्ट या हकीकी हिस्सा कहलाता है, और इसको अलहदा से इस तरह लिखा जाता है RE और ब्रैकेट में z लिखा जाएगा, यानी रियल पार्ट ऑफ z इक्वल जो भी नंबर होगा वो हमने लिख देना है। और सेकंड पार्ट इसका इमेजिनरी पार्ट कहलाता है या गैर हकीकी हिस्सा। इसके लिए ये पहला जो IM है ये लिख देंगे और ब्रैकेट में z लिख देंगे, यानी इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इक्वल यहाँ पे i के साथ जो भी नंबर होगा वो हमने इधर लिख देना है। इसमें ये जो i होता है इसको यहाँ पे नहीं लिखा जाता। यहाँ पे मैंने एक मिसाल लिखी है z = 3 + 4 आयोटा। अब इसमें ये जो 3 है ये रियल पार्ट होगा, और ये जो i के साथ 4 लिखा है ये इमेजिनरी पार्ट होगा। मुख्तलिफ इक्वेशंस को हल करते हुए बाज़ औक़ात इस तरह की इक्वेशंस आ जाती हैं जिनको हमें आगे हल करना पड़ता है। अब यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है, तो अब ये जो -1 है ये दूसरी साइड पे जाके +1 हो गया। अब इसका ये जो स्क्वायर है ख़त्म करने के लिए हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे, तो ये जो 1 है इसका स्क्वायर रूट हम आगे ले सकते हैं, ये प्लस माइनस का 1 आएगा। जबकि दूसरी साइड पे देखें ये जो +1 है ये दूसरी साइड पे जाके -1 होगा। अब इसका स्क्वायर ख़त्म करने के लिए हमने इसका भी स्क्वायर रूट लिया। यहाँ पे अब देखें ये जो रूट के नीचे है ये नेगेटिव का 1 है। ये जो नेगेटिव साइन है इसका हम आगे स्क्वायर रूट या इसका जज़र हम नहीं ले सकते, इसको मज़ीद हल नहीं किया जा सकता, क्योंकि जब हम स्क्वायर रूट या जज़र लेते हैं तो जो आंसर है वो प्लस और माइनस दोनों सूरतों में लिखा जाता है। क्योंकि यहाँ पे अगर हम नेगेटिव वाले दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर भी आंसर के साथ प्लस आता है। अगर प्लस वाले दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर भी आंसर के साथ प्लस आता है, यानी जो स्क्वायर है वो प्लस फॉर्म में आता है, हमेशा नेगेटिव फॉर्म में नहीं आता। तो यहाँ पे देखें ये तो प्लस फॉर्म में है, इसको हम आगे हल कर सकते हैं, लेकिन ये जो है ये नेगेटिव फॉर्म में है। ये नेगेटिव जो है यहाँ पे देखें किसी तरह से भी नेगेटिव साइन जो है वो नहीं आ सकती। इस तरह के हल सेट को फिर i के इक्वल लिख लिया जाता है। अब ये जो इक्वेशन है इसका हम आगे स्क्वायर लेते हैं मज़ीद, तो दोनों साइडों पे स्क्वायर लिया तो ये आयोटा स्क्वायर आ जाएगा, जबकि ये 2 इस रूट से कैंसिल हो जाएगा।
तो इस तरह अयोटा स्क्वायर इक्वल आ जाएगा -1 के। अब ये दो वैल्यूज़ या कीमतें हैं जिनको हमने याद रखना है, जो आगे चल के एक्सरसाइज में हमें इनकी ज़रूरत पड़ेगी। अयोटा स्क्वायर इक्वल -1 के और सिंपल अयोटा इक्वल है √-1 के। एक्सरसाइज 1.1 के जो पहला क्वेश्चन है इसके टोटल 6 पार्ट हैं और इनको हमने सिंप्लीफाई करना है। अब ये जो अयोटा की पावर है इसको हमने देखना होता है, इस पे गौर करना है कि ये 2 के टेबल में आनी चाहिए, यानी अयोटा स्क्वायर फॉर्म ये हमने बेसिकली बनानी है। अब ये 5 के करीब 4 ऐसा अदद है जो कि 2 के टेबल में आता है, तो यहाँ पे 4 अलहदा कर लें और जो 1 है वो अलहदा कर लें। अब ये जो 4 है यहाँ पे ये 2 का टेबल इसके साथ पढ़ा जा सकता है, यानी 2/2 लिखेंगे हम। इसमें हमने 2 का टेबल जो होता है ये ब्रैकेट के अंदर लिखना है और जो आंसर आता है वो ब्रैकेट के बाहर लिखना है। तो साथ में ये वाला जो अयोटा है ये लिख देंगे। अब ये जो ब्रैकेट के अंदर अयोटा स्क्वायर है ये इक्वल होता है -1 के, तो यहाँ पे हम -1 राइट करेंगे और ये जो ब्रैकेट के ऊपर 2 है इसको लिख देना है, डॉट अयोटा साथ में लिख देंगे। अब ये -1 है, इसको हमने 2 बार मल्टीप्लाई करना है, तो ये जब हम इसको 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस माइनस प्लस का 1 आ जाता है। यहाँ पे +1 डॉट अयोटा, ये डॉट मीन मल्टीप्लाई, तो अब इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे अयोटा इसका आंसर आ जाएगा। पार्ट नंबर 2 है अयोटा की पावर 16, तो ये जो 16 है ये डायरेक्ट 2 के टेबल में आता है, तो यहाँ पे हम 2 का टेबल राइट करेंगे और ये 8 तक पढ़ेंगे, 2 8s are 16। अब यहाँ पे ये जो ब्रैकेट में अयोटा स्क्वायर है ये इक्वल -1 के, तो हम यहाँ पे -1 लिखेंगे और इसकी पावर ये जो 8 है। अब यहाँ पे हमने -1 को 8 मरतबा मल्टीप्लाई करना है, तो लेकिन इसका आसान सा तरीका ये है, याद रख लें कि अगर ये जो पावर है ये इवन है यानी 2 के टेबल में आती है तो फिर ये जो नेगेटिव है ये प्लस में चेंज हो जाता है, और अगर ये वाला जो पावर है ये 2 के टेबल में नहीं आती यानी ऑड नंबर हो तो फिर ये नेगेटिव साथ में वैसे ही लिखा जाता है, और ये 1 को हम जितनी मरतबा भी मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 1 ही आता है। पार्ट नंबर 3 है माइनस अयोटा और इसकी पावर -19 है। तो ये जो पावर है ये माइनस में हो तो पहले इसको प्लस बनाना होता है। उसका क्या मेथड है कि ये जो नीचे 1 होता है इसको ऊपर ले जाएं, 1/- अयोटा, और ये इसकी पावर अब प्लस में हो जाएगी। अब यहाँ पे अयोटा के साथ माइनस है तो इस माइनस को अलहदा कर दें, यानी -1 अलहदा कर दें और जो अयोटा है इसको अलहदा कर दें। इनकी जो पावरें हैं ये अलहदा अलहदा लिख दें। अब यहाँ पे ये जो -1 है इसकी ये जो पावर है ये ऑड नंबर है, ताकदद है, तो ये माइनस इसी तरह से रहेगा, इसको हम यहाँ पे लिख देंगे। जबकि ये जो अयोटा की पावर 19 है तो ये देखेंगे 2 के टेबल में इसके करीब करीब 18 आता है, तो हम 18 अलहदा कर देंगे और इसमें जो 1 है वो अलहदा कर देंगे। तो ये जो अब -1 लिखा, अब ये जो अयोटा की पावर 18 है तो यहाँ पे हम 2 का टेबल पढ़ेंगे, ये 9 तक पढ़ा जाएगा और डॉट अयोटा हमने लिख दिया। अब यहाँ पे ये जो बाकी हम लिख देंगे। अब यहाँ पे अयोटा स्क्वायर है तो इसकी वैल्यू हम लिख देंगे -1 और इसके ऊपर ये 9 लिखा और ये साथ में डॉट अयोटा लिख दिया। अब ये -1 हमने इसी तरह लिखा और ये जो पावर है ये अब ताकदद है, ऑड नंबर है, तो ये जो माइनस है ये इसी तरह से साथ में रहेगा और इसके साथ ये जो डॉट अयोटा है। अब आगे जो है ये माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएंगे और इस तरह 1/, इनको मल्टीप्लाई किया तो ये अयोटा आ जाएगा। अब आंसर में अमूमन ये होता है कि बटे के नीचे अयोटा फॉर्म नहीं होनी चाहिए, तो फिर इसको ख़त्म करने के लिए हम रैशनलाइज करेंगे, यानी ये जो अयोटा है इसको हमने अपने पास से यहाँ पे बटे के ऊपर लिखना है और बटे के नीचे लिखना है। अब इनको हम ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऊपर अयोटा आ जाएगा
और नीचे 2 बार मल्टीप्लाई किया तो ये अयोटा स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पे अयोटा स्क्वायर की वैल्यू हम लिख देंगे और ऊपर जो अयोटा है इसको इसी तरह लिखा, यहाँ पे -1 लिख दिया। तो अब ये जो 1 पे जब हम अयोटा को डिवाइड करेंगे तो अयोटा ही आ जाएगा और इसके साथ ये नेगेटिव साइन आ जाएगी। पार्ट नंबर 4 देखें। 27 अयोटा की पावर -26 है, तो ये 27 तो हम लिख देंगे और ये जो माइनस का 26 है इसको प्लस बनाने के लिए हम इस फॉर्म को नीचे ले जाएंगे, यानी अयोटा की पावर 26 अब ये प्लस हो जाएगा। यहाँ पे 27 तो हम लिख देंगे, जबकि ये जो 26 है ये 2 के टेबल में आता है, तो हम 2 का टेबल पढ़ेंगे तो यहाँ पे 13 आ जाएगा। अब ये 27 को इसी तरह लिख देंगे, जबकि ये अयोटा स्क्वायर है ये इक्वल -1 के है, यहाँ पे हम -1 लिखेंगे और ये इसकी पावर 13। अब अगले स्टेप में हमने ये 27 को इसी तरह लिख देना है, जबकि ये जो पावर है अब ये ऑड नंबर है, तो फिर ये जो माइनस का 1 है इसके साथ ये माइनस इसी तरह से लिखा जाएगा। अब ये 27 इसको 1 से डिवाइड करें तो ये माइनस का 27 ही इसका आंसर आएगा। पार्ट नंबर 5 है, इसमें 2 बार अयोटा लिखा गया है, लेकिन कोई मसला नहीं है, इसको अलहदा हल करना है, इसको अलहदा हल करना है। तो यहाँ पे ये अयोटा की पावर 11 है, तो ये 2 के टेबल में आनी चाहिए, इसके करीब करीब 10 है और जो 1 है वो हम अलहदा कर देंगे। यहाँ पे भी ये अयोटा की पावर 5 है, ये 2 के टेबल में नहीं आता, इसके करीब करीब 4 है जो 2 के टेबल में आता है। अब इसमें से जो 1 है वो हम आगे लिख देंगे। अब ये जो अयोटा की पावर 10 है, यहाँ पे हमने 2 का टेबल पढ़ना है, तो ये यहाँ पे 5 2 10 आ जाएगा और ये साथ में अयोटा लिखा। इसी तरह ये जो 4 है यहाँ पे भी हमने 2 का टेबल पढ़ना है, तो ये 2 2 4 आ जाएगा डॉट ये अयोटा। अब यहाँ पे ये जो ब्रैकेट में अयोटा स्क्वायर है ये इक्वल किसकी होता है, -1 के, तो इसकी जगह पे हम -1 लिखेंगे और इसकी पावर ये जो 5 है डॉट अयोटा लिखा। इसी तरह यहाँ पे भी हमने इसकी कीमत लिख देनी है -1 और ये जो ऊपर 2 है इसको लिख दें डॉट अयोटा। अब ये -1 है, इसको हमने 5 बार मल्टीप्लाई करना है, तो ये जो 5 है ये ऑड नंबर है, ताक अदद है, लिहाजा ये जो माइनस है ये साथ हम लिख देंगे डॉट अयोटा। यहाँ पे ये जो पावर है ये 2 है, इवन नंबर है, जुफ्त अदद है, लिहाजा ये जो माइनस है ये प्लस में चेंज हो जाएगा और इसके साथ ये डॉट अयोटा, इसको यहाँ पे ब्रैकेट में लिख लें। अब हमने इनको मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये माइनस अयोटा आ जाएगा और यहाँ पे ये प्लस 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 आ जाएगा, इनको भी मल्टीप्लाई कर दें तो ये प्लस अयोटा आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें कि ये प्लस का है ये माइनस का है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और इस तरह यहाँ पे इसका आंसर 0 आ जाएगा। पार्ट नंबर 6 है, थोड़ी सी बड़ी रकम है लेकिन कोई मसला नहीं है, इसको भी हम आसानी से हल कर देंगे। हमने ये जस्ट जो पावरें हैं इनको हमने हल करते जाना है। तो यहाँ पे ये जो 4 है ये 2 के टेबल में आता है, तो यहाँ पे हम 2 का टेबल पढ़ेंगे 2 2 4। यहाँ पे ये जो 3 है ये 2 के टेबल में नहीं आता, तो इसके करीब करीब 2 है और जो 1 है वो आगे हम लिख देंगे। इसी तरह ये जो अयोटा की पावर 2 है इसको इसी तरह लिख देंगे, इसको भी हम ऐसे ही लिख देंगे और इस सारे की पावर यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लगा के ऊपर 2 लिख दें। अब जहाँ पे भी अयोटा स्क्वायर आएगा वहाँ पे हमने इसकी वैल्यू लिखते जाना है -1 और ये ऊपर जो 2 है ये लिख देंगे और यहाँ पे भी इसकी वैल्यू हम लिख देंगे -1 और इसके साथ ये डॉट अयोटा प्लस यहाँ पे भी हम इसकी वैल्यू लिख देंगे -1 और ये प्लस अयोटा लिख देंगे और इस सारे की पावर ये जो 2 है ये साथ साथ लिखते जाना है। अब ये -1 है, इसको 2 बार मल्टीप्लाई किया तो ये +1 हो जाएगा। यहाँ पे ये 2 साइनें इकट्ठी आ गई हैं, इनको मल्टीप्लाई कर दें, प्लस माइनस माइनस और इनको मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पे अयोटा आ जाएगा। ये भी 2 साइनें इकट्ठी हैं तो ये प्लस माइनस माइनस का 1 आ जाएगा और इसके बाद ये प्लस अयोटा आ जाएगा
और इस सारे की पावर 2। अब यहाँ पे गौर करें कि ये माइनस का 1 है, ये प्लस का 1 है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। इसी तरह ये अयोटा प्लस का है, ये माइनस का है, ये भी कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पे 0 आ जाएगा और इसकी ये पावर 2 लिख देंगे। तो 0 को हम 2 दफ़ा भी मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर 0 ही आएगा। पार्ट नंबर 7 देखें। अयोटा की पावर 8 ओवर में अयोटा की पावर 5 है। तो यहाँ पे जो पावर है इसकी ये माइनस में है, पहले इसको हमने प्लस में कन्वर्ट करना है। उसके लिए ये जो नीचे वाली जो रकम है इसको ऊपर ले जाएंगे और ये ऊपर वाली इसको हम नीचे ले आएंगे। अयोटा की पावर 5 ओवर में अयोटा की पावर 8। तो अब ये जो 5 है ये प्लस का हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें ये दोनों बेस एक जैसे हैं, तो फिर हम इनकी जो पावरें हैं इनको इकट्ठा कर देंगे। तो ये यहाँ पे ये अयोटा की पावर 8 है, ये 5 छोटी रकम है, इसको हम नीचे लाके इसके साथ माइनस कर देंगे। किसी भी बेस की जो पावर होती है जब हम उसको बटे के नीचे लाते हैं या ऊपर ले जाते हैं तो उसकी साइन चेंज हो जाती है। अब ये जो अयोटा की पावर 5 है ये तो नीचे आ गया, तो अब ऊपर सिर्फ 1 रह जाएगा और इसकी पावर ये जो 5 है यहाँ पे अब 1 लिखा, ये 8 में से 5 निकाल दिए तो यहाँ पे अयोटा की पावर 3 रह जाएगा। अब ये जो 5 है ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। इस तरह यहाँ पे 1 ओवर अयोटा की पावर ये 15 आ जाएगा, 15 आ जाएगा। तो अब ये जो 15 है ये 2 के टेबल में नहीं आता, इसकी करीब करीब 14 है जो 2 के टेबल में आता है। तो जो 1 बच गया वो हम इसके साथ आगे लिख देंगे अयोटा की पावर 1। अब यहाँ पे ये जो 14 है इसके साथ हम 2 का टेबल पढ़ेंगे तो ये 7 आ जाएगा, 7 2 14 आएगा, डॉट अयोटा। अब ये जो अयोटा की पावर 2 है इसकी जगह पे हम इसकी वैल्यू लिख देंगे। तो ये 1 ओवर इसकी जगह पे -1 आ जाएगा और इसकी पावर ये 7 डॉट अयोटा। तो ये अब ये जो इसको हमने -1 को 7 मरतबा मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे देखें ये जो 7 है ये ऑड नंबर है, ताक अदद है, तो फिर ये जो 1 के साथ माइनस है ये इसी तरह साथ में लिख देंगे और ये डॉट अयोटा। अब यहाँ पे ये 1 और अयोटा को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये माइनस अयोटा आ जाएगा, लेकिन बटे के नीचे अयोटा नहीं होना चाहिए। तो फिर हम यहाँ पे रैशनलाइज करेंगे, यानी ये जो अयोटा है इसको हम बटे के ऊपर और बटे के नीचे लिख देंगे मल्टीप्लाई फॉर्म में। अब इनको हम आमने सामने मल्टीप्लाई कर देंगे, ये यहाँ पे अयोटा आ जाएगा और ये अयोटा स्क्वायर आ जाएगा, साथ में ये माइनस है। अब ये माइनस अयोटा राइट किया और ये जो अयोटा स्क्वायर है इसकी वैल्यू -1 है, तो ये माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा और बटे के नीचे 1 नहीं लिखा जाएगा, तो इस तरह इसका आंसर प्लस अयोटा आ जाएगा। पार्ट नंबर 8 है। यहाँ पे 2 दफ़ा अयोटा है लेकिन दरमियान में मल्टीप्लाई है। अगर मल्टीप्लाई में लिखे हों तो इनकी पावरें प्लस हो जाएंगी, यानी अयोटा की पावर इन दोनों को हम यहाँ पे प्लस कर देंगे और ये प्लस करने से इसका आंसर यहाँ पे 42 आएगा। अब ये जो 42 है ये देखना है 2 के टेबल में आता है, तो ये 2 का टेबल हम पढ़ें तो यहाँ पे 21 इसका ऊपर आंसर आएगा। अब ये जो अयोटा की पावर 2 है ये हमें पता है कि -1 के इक्वल है, हम इसकी जगह पे -1 राइट करेंगे और ऊपर ये जो 21 है ये लिख देंगे। अब इसमें हमने देखना है कि ये जो ओड नंबर है ताकदद है 21, तो फिर ये जो 1 के साथ माइनस है ये इसी तरह इसके साथ लिख देंगे, ये इसका आंसर होगा।